हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है यहाँ पर 21 फरवरी का, वो जो है सेकेंड शिफ्ट का भी आपका हो चुका है समाप्त। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस के पूछे गए हैं सेकेंड शिफ्ट के, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का आपको हर शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस करवा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप से आया हुआ था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये कहां पर आयोजित हुआ था। अगर इसका मेजबान देश पूछ लिया जाए तो कतर इसका राइट आंसर था। यानी कतर में क्या थे कि कतर ने इसकी मेजबानी करी हुई थी। और जो फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल खेला गया था, एक तो था अर्जेंटीना के बीच में, अर्जेंटीना था और अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस खेला गया था। तो इसकी अगर बात करें तो अर्जेंटीना इसका विजेता रहा हुआ था और फ्रांस जो है उप विजेता यहाँ पर रहा हुआ था। इसमें देखिए गोल्डन जो बूट का अवार्ड अगर बात करें, कई बार पूछा गया, तो गोल्डन जो बूट का अवार्ड था इसके अंदर वो दिया गया एम्बापे को। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला, तो वो एम्बापे को मिला हुआ था। यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना ने जीता था, जो कि लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, फ्रांस की तरफ से जो है जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो खेलते हैं। इन्हीं दो लोगों को लोग ज़्यादा जानते हैं। या भारत के हमारे खिलाड़ी हो गए सुनील छेत्री, क्योंकि सुनील छेत्री पूछा भी जा सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपको यहाँ पर रखना है इतना, तो ये आपको याद कर लेना। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया है क्वेश्चन, माघ माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है। देखिए पहली चीज तो आपसे नॉर्मल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो पहली चीज, बिहू आपका कोई भी पूछ ले, किसी भी तरह का बिहू हो, वो होता है असम से संबंधित। और अगर आपसे कभी ये पूछे कि असम में बिहू कितनी बार मनाया जाता है, तो एक साल के अंदर बिहू जो होता है आपका मनाया जाता है 3 बार। ये आपका माघ बिहू पूछा गया, जो कि कब मनाया जाता है, जनवरी के महीने में। आपका जनवरी के महीने में आपका ये मनाया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है भोगाली बिहू, जो कि आपसे पूछा गया था। यानी कि भोगाली बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माघ बिहू का दूसरा नाम होता है। और दूसरा जो आपका बिहू होता है वो अप्रैल में मनाया जाता है, जिसे कि बैसाख बिहू भी बोलते हैं। और तीसरा आपका अक्टूबर के समय मनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको आपका कांति बिहू भी बोल देते हैं या आपका कार्तिक बिहू भी बोल देते हैं। तो 3 तरह के जो है बिहू, इनका आयोजन असम के अंदर किया जा सकता है। तीनों याद रखना है, आपसे आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। देखिए अंकिता रैना की अगर यहाँ पर हम बात करें कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये कई बार खिलाड़ियों का नाम दे करके पूछ लिया जाता है। तो इनका जो संबंध है वो तो टेनिस से, आपको याद रखना है, आगे शायद पूछा जाए दोबारा में। तो अंकिता रैना टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं एक और नाम आपका कई बार पूछा जाता है, वो होता है रानी रामपाल। यानी कि रानी रामपाल का जो संबंध है वो किससे, अगर इसकी बात करें तो इनका संबंध है हॉकी से। ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अदिति अशोक का संबंध किससे। तो अदिति अगर अशोक की बात करें तो अदिति अशोक जो संबंधित हैं वो हैं गोल्फ से, यानी कि गोल्फ से अदिति अशोक का संबंध है। इसके बाद 1-2 नाम और आपको लिख लेने, एक लिख लेना है आपको अन्नू रानी। कई बार पूछा जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी है अन्नू रानी जो है, इनका जो संबंध है वो है भाला फेंक से। तो यहाँ पर महिलाओं में ये भाला फेंक है, भाला फेंकती हैं। तो ये यहाँ पर याद रखना है कि अन्नू रानी का संबंध जो है वो है भाला फेंक से। और 2 नाम आपको और याद रखने, एक तो आपको भावना देवी याद रखना है, भावना देवी भी कई बार पूछा गया आपका। इनका जो संबंध है वो है तलवारबाजी से, यानी कि तलवारबाजी से इनका संबंध है। और एक आपका काफी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एसएससी के एग्जाम में, पुलेला गोपीचंद। यहाँ पर पुलेला गोपीचंद की बात करें कि इनका संबंध किससे अगर बात करेंगे, तो इनका भी जो संबंध है वो है टेनिस से। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके थोड़े अलग बन सकते हैं यही पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्या ही खिलाड़ी पूछेंगे, बाकी आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए राज्यसभा की अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो ये होती है 250। और आपके यहीं अगर आपके लोकसभा की बात करी जाती तो वो हो जाती 552। और अनुच्छेद जो होता है 79 और 80 के तहत जो होता है आपके राज्यसभा और लोकसभा जो सदस्यों की संख्याएं हैं वो इनको फिक्स रखा गया। तो इतनी चीजें आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
नेक्स्ट था कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। देखिए मौर्य वंश की अगर बात करें तो मौर्य वंश से पहले हुआ था नंद वंश, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद को हराया चंद्रगुप्त ने, यानी कि घनानंद को किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त में ने। और किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से हराया हुआ था, और चाणक्य की मदद से हराया। और 323 ईसा पूर्व में क्या है कि मगध पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम हुआ मौर्य साम्राज्य। और यहाँ पर चंद्रगुप्त के बाद क्या होता है? उसके बाद जो है इसी का बेटा जो है बिंदुसार गद्दी पर बैठा हुआ था, बिंदुसार बैठा हुआ था। और इसके बाद बैठा मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर अशोक, और अशोक ने ही कलिंग का युद्ध भी लड़ा 261 ईसा पूर्व में। इसके 8 साल बाद यानी कि अपने राज्याभिषेक के, क्योंकि इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक से कितने समय बाद में अपने जो है राज्याभिषेक का त्याग कर दिया था, या कलिंग युद्ध कितने वर्ष बाद लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं, देख रहे होंगे 269 से आपका 261, यानी कि 8 साल का यहाँ पर फर्क आता है। हाँ, क्वेश्चन अगर आपका आंसर जो था वो था पाटलिपुत्र, आपसे ये पूछा गया था राजधानी, तो इन्होंने पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको 10 बार कल से चिल्ला चिल्ला के सारी ट्रॉफी पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको क्रिकेट, हॉकी और की देखो, कल आपकी पूछी जा रही थी हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी, जो कि आपको बता चुके हैं 10 बार। अब बार बार उसको चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने कल की वीडियो देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन सी ट्रॉफी याद करनी है। आज आपको सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट के ही पूछी ली जा रही है। सुबह आपका दिलीप ट्रॉफी पूछा गया है, आपको बताया था दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, आज सुबह पूछा गया। यहाँ पर आपकी रणजी ट्रॉफी पूछी गई, ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। और एक शायद संतोष ट्रॉफी भी पूछी गई थी, जो कि आपको लगातार एग्जाम में बता रहे हैं कि संतोष ट्रॉफी हो या डूरंड कप हो, या तो ये किससे संबंधित होते हैं? फुटबॉल से। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी दर कितनी है? तो गरीबी दर की बात करें तो 15% जो है आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। और गरीबी का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और कई बार वो सीधे समिति दे देते हैं आपसे, और कि कौन सी समिति है जो गरीबी रेखा के यानी कि गरीबी दर को बताती है। तो जो तेंदुलकर समिति आपको याद रखना है, यानी कि जो तेंदुलकर समिति है ये यहाँ पर भारत में गरीबी दर का आकलन करती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, देखिए संतोष ट्रॉफी भी आपका आज पूछा गया था, जिनका एग्जाम था वो लोग और कंफर्म कर देंगे आपको। कल से हम बता रहे हैं संतोष ट्रॉफी याद रखना है, और संतोष ट्रॉफी जो है इनका संबंध है फुटबॉल से। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और आगे आपको बताना है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। बाकी जो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दी जाती हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे देखिए पूछा गया था आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। देखिए जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है कि सारे ऑलमोस्ट फॉर्मूले देख लेने हैं, बाकी आप लॉजिक से भी देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि फॉर्मूला आई थिंक मुझे लगता है केमिस्ट्री के छोटे छोटे फॉर्मूलों को याद करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड का पूछा गया था, तो इसका Ba हो जाएगा और OH का होल टॉइस। जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आएगा सिंपल सी बात है OH का होल टॉइस आता है। बेरियम का आपको पता ही है सिंबल क्या होता है, बेरियम का Ba होता है, बेरियम का आपने Ba लिख लिया। अब हाइड्रोक्साइड दे दिया तो आपको बताया कि OH का होल टॉइस इसको लिखते हैं, तो BaOH का होल टॉइस हो जाएगा आपका। तो ये जो है यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। देखिए मंगल पांडे की बात करें तो इनको पहली चीज़ तो इनको 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी, इनसे फांसी का दिवस भी इनका पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ पता होगी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे इनका संबंध था, जिन्होंने विद्रोह शुरू किया हुआ था। और इस क्रांति में जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने भाग लिया, जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया हुआ था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया हुआ था, कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया हुआ था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने भाग लिया हुआ था। तो ये चीज़ें आपको जो है 1857 की जो क्रांति है उससे रिलेटेड आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को आगे आपके मिलेंगे, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही ये कहता है कि हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं महीने भर एग्जाम चल रहे हैं उसी से आगे पीछे करके हम फिर पूछ लेंगे। गलती आप लोगों की है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड फैक्ट पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए मैं बताता हूँ वीडियो पर नज़र कम रखिए और कान ज़्यादा रखिए, यानी कि आंखों पर कम जोर
देना है वीडियो देखते समय, कानों पर ज़्यादा देना है, क्योंकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊं आपके दिमाग में जाती चली जाएं। अगर आपको पहले से पता है आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, आप ऑप्शन देखकर वहाँ पर टिक कर पाएँ। तो आपको मिलेगा थर्ड शिफ्ट का, यही इतने क्वेश्चन मिल पाए थे सेकेंड शिफ्ट में, बाकी थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस फिर से आपको करवाएंगे। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।